नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर दीप स्टोरीज पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और वीडियो का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए कहानी का मजा लीजिए। लेकिन राजकुमार उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और अपने घोड़े को बाग के फाटक के अंदर ले जाता है। बेचारा मंत्री का लड़का भी राजकुमार के पीछे पीछे बाग में चला जाता है। दोस्तों, जैसे ही वे दोनों बाग के अंदर पहुँचते हैं, बाग का फाटक अपने आप बंद हो जाता है। इस प्रकार अचानक अपने आप बाग के फाटक को बंद होते देखकर राजकुमार और मंत्री के लड़के की सिटी पिटी गुम हो जाती है। मंत्री का लड़का राजकुमार से कहता है, ये क्या हो गया? मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, अब उसका नतीजा देख लो। दोस्तों, तब राजकुमार कहता है, अब वह सब छोड़ो, आगे क्या होगा? इस मुश्किल से निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तब मंत्री का लड़का बोलता है, अब तो एक ही रास्ता है, हम घोड़ों को यहीं पेड़ों से बांधकर किसी घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाएं और देखें कि आगे क्या होता है। दोनों इसी प्रकार सोचते हुए घोड़ों को एक पेड़ से बांधकर ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। रात का अंधकार फैल जाता है, चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। राजकुमार को नींद आने लगती है। तभी वे दोनों देखते हैं कि हवा में कोई उड़ता चला आ रहा है। दोस्तों, यह देखकर दोनों ही कांप उठते हैं। हवा का वेग कम होता है और वहाँ पर एक आकृति नीचे उतरती है। उस आकृति की शक्ल देखते ही उन दोनों को लगता है कि वे पेड़ से नीचे गिर जाएंगे। वे देखते हैं कि वह आकृति परी का रूप ले लेती है। परी नीचे खड़े होकर अपने इर्द गिर्द चारों ओर देखती है। तभी इधर उधर से बहुत सारी परियां वहाँ आ जाती हैं। उनके हाथों में पानी से भरे बर्तन होते हैं। वे परियां पानी का छिड़काव करती हैं। वह पानी नहीं, गुलाब जल था। उसकी खुशबू से सारा बाग महक उठा है। अब तो उन दोनों की नींद उड़ जाती है और वे दोनों मित्र आंखें गड़ाकर यह देखने लगते हैं कि परियां आगे क्या करती हैं। दोस्तों, तभी वे देखते हैं कि हवा में उड़ती एक और परी आ रही थी। उसी समय कुछ और परियां वहां आ जाती हैं। उनके हाथों में कीमती कालीन होते हैं। देखते ही देखते उन्होंने वे कालीन जमीन पर बिछा दिए। कालीन बिछाते ही सारा बगीचा रोशनी से जगमगा उठता है। अब तो राजकुमार और मंत्री के बेटे के प्राण मुंह में आ जाते हैं। उस रोशनी में उन्हें कोई भी देख सका था। रोशनी की जगमगाहट में वे देखते हैं कि एक ओर से दूध जैसे फव्वारे चलने लगते हैं। पेड़ों की हरियाली बड़ी ही मोहक लगने लगती है। जब वे दोनों मित्र असमंजस में डूबे हुए उस दृश्य को देख रहे थे, तभी आसमान से कुछ और परियां एक रत्न जड़ित सिंहासन लेकर उतरती हैं। दोस्तों, उन्होंने वह रत्न जड़ित सिंहासन एक बहुत ही कीमती कालीन पर रख दिया। उसके बाद सारी परियां मिलकर एक पंक्ति में खड़ी हो जाती हैं। राजकुमार अपनी आंखें मलते हुए सोच रहा था कि वह कोई सपना तो नहीं देख रहा। उधर मंत्री का लड़का बार बार अपने आप को कोस रहा था कि उसने राजकुमार की बात क्यों मानी। लेकिन अब क्या हो सकता था? आसमान में गड़गड़ाहट होती है। दोनों ऊपर की तरफ देखते हैं तो एक उड़न खटोला उनकी तरफ उड़ता आ रहा था। दोस्तों, राजकुमार फुसफुसा आता है, अब यह क्या है? तब मंत्री का लड़का अपने होठों पर उंगली रखकर राजकुमार को चुपचाप बैठे रहने का संकेत देता है। वह उड़न खटोला धीरे धीरे नीचे उतरता है और उस उड़न खटोले में से सजी धजी एक सुंदर परी बाहर आती है और ऐसा लग रहा था कि वह परी उन परियों की रानी थी। तभी सारी परियां मिलकर उसका अभिवादन करती हैं और बड़े आदर भाव से उसे सिंहासन पर बैठा देती है। दोस्तों, वहाँ पर थोड़ी देर खामोशी छाई रहती है। फिर परियों की राजकुमारी ताली बजाती है। एक परी आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो जाती है। परियों की राजकुमारी बड़ी शालीनता से कहती है, जाओ और उसे लेकर आओ। वह परी आज्ञा राजकुमारी कहकर वहाँ से चल पड़ती है और उसी पेड़ की ओर आने लगती है जिस पेड़ पर राजकुमार और मंत्री का लड़का बैठे थे। दोस्तों, यह देखकर उन दोनों की जान हथेली पर आ जाती है। इस समय उन दोनों के दिमाग में यही चल रहा था कि वे अपने भाग्य में क्या लिखा कर लाए थे जो ऐसे संकट में फंस गए हैं। वह परी उसी पेड़ के नीचे आती है और राजकुमार की ओर इशारा करके कहती है, नीचे उतरो, हमारी राजकुमारी ने तुम्हें याद किया है। उस परी की बात सुनकर राजकुमार हिचकिचाता है। उसकी हिचकिचाहट देखकर वह परी कहती है, जल्दी नीचे उतर आओ, हमारी राजकुमारी आपकी राह देख रही है। अब राजकुमार के पास उस परी के साथ राजकुमारी के पास जाने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहता है। दोस्तों, राजकुमार पेड़ से नीचे उतरता है। साथ साथ मंत्री का लड़का भी पेड़ से नीचे उतरता है। मंत्री का लड़का वहीं पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। वह परी राजकुमारी के पास जाते हुए राजकुमार को अपने साथ लेकर चल पड़ता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल मिस्टर दीप स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।